जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, हिंदू सनातन धर्म के महापर्व जितने भी आते हैं, महापर्व यानी बड़े बड़े त्योहार, उनमें से एक दिवाली मानी जाती है। इसीलिए उंगलियों पर हम गिनते हैं। रामनवमी, नवरात्रि, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ये महापर्व कहलाते हैं। तो इन महापर्वों का विशेष तिथियों से, नक्षत्रों से, धार्मिक मान्यता के अनुसार बहुत महत्व होता है। इसलिए इन समय पे ही जो चीज की जाती है, पूजा पाठ जब तब जिस तरीके से की जाती है, वही तरीका एडाप्ट करना पड़ता है। जैसे दीपावली है, तो दीपावली क्यों मनाते? क्योंकि कहते हैं कि जब भगवान श्री राम बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल करके अपने राज्य में वापस आए थे, तो उनके आने की खुशी में पूरे राज्य में घी के दिए जलाए गए थे, जिसे एक परंपरा के रूप में बड़ी धूमधाम से आज तक मनाया जाता है। यह त्योहार सिर्फ एक धर्म और देश तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इस त्योहार को सिख, बौद्ध, जैन धर्म के लोग भी बहुत खुशियों से मनाते हैं। और भारत के अलावा यह त्योहार कई विदेशों में भी मनाया जाता है। नेपाल हो गया, मलेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बहुत सी जगह यह त्योहार मनाया जाता है। और कुछ जगह तो भारत से ज्यादा मनाते हैं, जहां पे हिंदू लोग ज्यादा हैं। तो दिवाली पर किन किन देवताओं की पूजा करना चाहिए और किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, यह मेन महत्वपूर्ण है। और दिवाली के दिन पूजा करने का क्या फायदा? इसे भी दिवाली को प्रकाश पर्व कहते हैं, यानी जगह जगह हमको प्रकाश फैलाना है रात के वक्त में। चूंकि अमावस्या का दिन होता है, 14 का दिन होता है, उस दिन काली रात होती है, तो काली रात नहीं होनी चाहिए। लाइट लगाई जाती है, अगर लाइट नहीं है तो दीपक लगाए जाते हैं, जिससे उजाला रहे। और जितना उजाला इस रात आप करोगे, उतना ही आपके जीवन में उजाला होगा। इसीलिए इसको प्रकाश पर्व कहा जाता है। तो इस दिन मनुष्य लोग, हिंदू धर्म के सनातन धर्मी, अपने घरों में भी, दफ्तरों में भी, अलग अलग जगह पर, कुछ जगह तेल के, कुछ जगह घी के दिए लगाते हैं। और कुछ लोग पूरी रात भर लाइट जलाते हैं, कुछ लोग रात भर जगते भी हैं, और कुछ लोग जप तप भी करते हैं। दिवाली जो है हिंदू सनातन धर्म की एक विरासत है, एक पहचान है। और बहुत से लोग दीपावली नई फसल आने की खुशी में भी मनाते हैं। तो एक तरीके से यह नया साल हुआ है। तो हर वर्ष दीपावली 5 दिन की होती है साधारणतः, यानी कि धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक होती है। परंतु इस बार धनतेरस से लेकर भाई दूज के बीच में सिर्फ 3 दिन ही दिवाली मनाई जाएगी। 4 दिन दिवाली मनाई जाएगी, क्योंकि दिवाली का दिन जो है, उस दिन ग्रहण पड़ रहा है, उस दिन कोई खुशियां नहीं मनाई जाती है। तो उस दिन साधना की जाती है। तो 23 अक्टूबर 2022 से लेकर के 27 यम द्वितीया तक दिवाली का त्योहार मनाते हैं। पर इस दौरान बीच में 25 तारीख को ग्रहण होने की वजह से दिवाली नहीं मनाई जाएगी, और दिवाली एक दिन पहले मनाई जाएगी। 23 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा करना ही करना है। 24 अक्टूबर को
आपको दिवाली की पूजा करना है, नरक चतुर्दशी की पूजा करना है। 25 तारीख को कोई पूजन अर्चन नहीं करना है, मंदिर के कपाट भी नहीं खोलने, देवी देवताओं के हाथ भी नहीं लगाना है, तुलसी जी के हाथ नहीं लगाना है और मंदिरों में भी नहीं जाया जाता है। और 26 तारीख को भाई दूज है और उसके अगले दिन 27 तारीख को यम द्वितीया मनाई जाएगी। तो अमावस्या की रात को सूर्यास्त से पहले दिवाली की पूजा की जाती है। और जब पूजा करते हैं तो नॉर्मली भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, इन दो की तो पूजा होती ही होती है। इसी के साथ साथ जो बाजार में एक कागज मिलता है, पन्ना, जिसके ऊपर तीनों शक्तियां विराजमान होती है, गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती। सरस्वती जी की भी पूजा इस दिन इसलिए की जाती है कि जो धन आएगा उसको हम बुद्धि से सत्कर्मों में प्रयोग करना है। और जब पूजा करते हैं तो हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर, फूलमाला, प्रसाद, कलश, सिक्के, चावल, अगरबत्ती, कपूर, इन सब की आवश्यकता होती है। फल, मिठाई और भी ऋतुफल जो उपलब्ध होते हैं। तो मां लक्ष्मी के आगमन के लिए सामान्यतः 5 दीपक घी के लगाना चाहिए। बाकी दीपक आप सरसों के तेल के या मीठे तेल के या मूंगफली के तेल के या तिल के तेल के लगा सकते हैं। सिर्फ दीपक लगाना मुख्य है। किस चीज से लगा रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और दीपक कम से कम रात को 11-12 बजे तक, जब तक आप सो नहीं रहे हो तब तक दीपक जलना चाहिए। और एक दीपक ऐसा लगाना चाहिए जो संपूर्ण रात भर चलता रहे। ऐसा दीपक अवश्य लगा दें। हर जगह जगह पर अलग अलग जगह आपको दीपक लगाना है। और मां लक्ष्मी के आगमन के लिए ऐसा कहा जाता है कि शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता रखते हुए कुमकुम से या अलग अलग कलर से रोली भी सजाना चाहिए, रंगोली लगाना चाहिए, बनाना चाहिए। और मां लक्ष्मी के आने के पहले जो शुभ मुहूर्त होता है, स्थिर लग्न होता है, उसमें पूजन अर्चन करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब इस मंत्र का जो अर्थ होता है, गणेश जी की पूजा इसलिए करते हैं कि सूंड वाले विशाल शरीर काय, करोड़ों सूर्य के समान महाप्रतिभाशाली है मेरे प्रभु, सारे कार्य बिना विघ्न के पूरा करने की कृपा करे। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार भी पूजा की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है और लक्ष्मी पूजन में भी यही नियम लागू होता है। भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की यदि मूर्ति हो तो मूर्ति की पूजा करें, मूर्ति न हो तो फोटो की पूजा करें। उसके बाद में जो भी नियम है, षोडश उपचार पूजा या पंचोपचार पूजा आप कर सकते हैं। आरती अवश्य कर लें, भजन चला लें, भजन भी सुन सकते हो, बोल सकते हो। और उसके बाद में प्रसाद सबको बांट दिए जाते हैं और फटाके अवश्य फोड़ना चाहिए, क्योंकि पटाखे फोड़ने से घर के आसपास का वातावरण जहां नकारात्मक ऊर्जा होती है वो चली जाती है। और फटाकों के जो धुएं होते हैं उससे हजारों लाखों नेगेटिव एनर्जी और जो मच्छर होते हैं तरह तरह के, वो सब मर जाते हैं। हम उससे सुखी रहते हैं, इसलिए फटाके फोड़ना भी अत्यंत आवश्यक होता है। बहुत से जीव जंतु ऐसे होते हैं जो फटाकों की आवाज से ही मर जाते हैं, और धुएं की तो बात ही क्या है। तो इसमें दिवाली के पूजन में 5 देवी देवताओं की, जैसे कहा गया है कि पंचदेव की पूजा करना चाहिए। तो इसमें महालक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली तीनों की पूजा होनी चाहिए। धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा करने का प्रावधान है और गणपति जी की पूजा होती। इस तरीके से 5 देवताओं की पूजा करना चाहिए। दिवाली के दिन बहुत से टोटके भी किए जाते हैं, उससे भी धन की आवक बढ़ती है और आप सुख शांति से रहते हैं।
अब जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, यदि कर सको तो आप कर लेना कि एक रोटी बनाना है दिवाली के दिन, और एक रोटी बनाएं, उसके 4 बराबर हिस्सों में टुकड़े कर लें। पहला हिस्सा गाय को खिला दें, दूसरा हिस्सा कुत्ते को खिला दें, तीसरा हिस्सा कौवे को खिला दें, और जो बाद में चौथा हिस्सा बचा है उसे अलग अलग चौराहे पर मसल करके रख करके आ जाएं। इस उपाय से आपके बहुत से काम जो रुके हुए हैं वह पूरा होने की संभावना है। दिवाली के दिन किसी विवाहित सुहागन जो कन्या दान में किसी को प्राप्त हुई हो, मतलब ऐसी स्त्री जो सुहागन तो है परंतु कन्या दान नहीं हुआ हो, भाग करके शादी की हो, ऐसी स्त्री को भोजन नहीं कराना है। तो दिवाली के दिन ऐसी विवाहिता महिला को घर पर खाना खिलाना चाहिए जो विधि विधान से माता पिता के द्वारा कन्यादान दिया गया हो। ऐसी स्त्री को ही सुहागन स्त्री की परिभाषा में शामिल किया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दिवाली वाले दिन मां लक्ष्मी को कच्चे चने चढ़ाने चाहिए। उसके बाद चढ़ाने के बाद में उन चनों को किसी पीपल के पेड़ पर रख देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कृपा प्राप्त होने की संभावना रहती है। दिवाली के दिन ही मां लक्ष्मी को काली हल्दी, जो टोने टोटके में भी प्रयोग होती है, तंत्र में भी प्रयोग होती है, काली हल्दी चढ़ाना चाहिए। और मां लक्ष्मी पर इससे चढ़ाने के बाद में अपने घर या दफ्तर की तिजोरी में रख देना चाहिए। इससे भी धन लाभ होता है। और भी दिवाली के दिन आप चाहें तो किसी चांदी के, तांबे के या स्टील के बर्तन में पानी भर करके घर के ईशान कोण में रखना चाहिए। इससे घर में आने वाले बहुत से आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और भी टोटके ही टोटके हैं, परंतु फिर भी ये टोटके तो आप अवश्य कर लें, जिससे आपके घर में खुशहाली आ सकती है। और दिवाली के दिन नॉर्मली जब दिवाली की पूजा की जाती है, घर में क्लेश नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए, और किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्री के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। दिवाली के दिन पीपल के वृक्ष के ऊपर दीपक लगाएं, अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दीपक लगाएं, किसी तिराहे पर, जो नजदीक में तिराहा पड़ता हो वहां पर भी दीपक लगाना चाहिए। और घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, उन सब मंदिरों में यदि 2 हो 3 हो, घर के आसपास ज्यादा दूर नहीं हो, तो उन मंदिरों में जाकर के भी ईश्वर के यहां पर भी दीपक लगाना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति अघोर क्रिया में प्रवृत्त है, ओघड़ी क्रिया में प्रवृत्त है, शमशान में जाकर के पूजन अर्चन करता रहता हो, ऐसे मनुष्य को शमशान में भी दीपक लगाने अवश्य जाना चाहिए, ताकि वो उन शक्तियों की कृपा प्राप्त हो सके। दिवाली के दिन साधारणतया अमावस्या होती है, तो उस दिन उपवास रखना चाहिए। जब तक कि महालक्ष्मी का पूजन नहीं हो जाए तब तक भोजन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। और दिवाली के दिन घर के अंदर सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। दिवाली के दिन फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने जूते चप्पल ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसा कहा गया है। काले कपड़े और नीले कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। दिवाली के दिन हो सके तो किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे, कुएं के किनारे, बावड़ी के किनारे भी 11 दीपक लगा करके आना चाहिए। इससे भी आपको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और दिवाली के दिन जप भी करना चाहिए, हवन भी करना चाहिए, महालक्ष्मी का पूजन भी करना चाहिए। यदि पूजन करते नहीं आता हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा दिवाली पूजन कैसे करें, इसके ऊपर वीडियो डाला हुआ है, वह वीडियो आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।